हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी कृतिका भाग 2, इसमें से पहला पाठ माता का अंचल पाठ का सारांश। माता का अंचल पाठ में वर्णित भोलानाथ के पिता की दिनचर्या के बारे में यह पता चलता है कि वे सुबह जल्दी उठते और नहा धोकर पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। वे अक्सर बालक भोलानाथ, जो कि उनका पुत्र है, को भी अपने साथ बिठा लिया करते थे। वे प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे। पूजा के समय वे भोलानाथ को भभूत से तिलक लगा देते थे। अब हम लोग इस पाठ का सार जानेंगे। माता का अंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। उसका नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते और खुश कर देते थे। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक देखता तो पिता मुस्कुराने लगते और वह शर्मा जाता था। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कौर छोटे लगते। वे पक्षियों के नाम के निवाले कौर बनाकर जब उनके उड़ने का डर बताती तो वह उन्हें उड़ने से पहले ही खा लेता। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी में फूलदार लट्टू लगा देती थी। बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल की बिंदी लगाती और पिता के पास छोड़ देती थी। वहाँ खड़े अपने मित्रों को देख वह रोना भूल खेल में लग जाता था। पिताजी उसको बहुत लाड करते थे। वे कभी उसके हाथों का चुम्मा लेते, कभी दाढ़ी मूछ गड़ाते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते। घर के सामने ही खेले जाने वाली मिठाई की दुकान के खेल में 2-4 गोरखपुरिये पैसे देकर शामिल हो जाते। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। बारात के खेल में जब दुल्हन की विदाई होती तो चूहेदानी की पालकी में पिता दुल्हन के मुख को कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को हंसाते। खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती कैसी रही। लेखक मित्रों के आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलता कि उनके खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते। तिवारी के नाम के जान पहचान वाले एक बूढ़े का मजाक उड़ाना और आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक व उसके मित्रों की आदत बन गई थी। एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। पिता ने बचाव कर उसे सांत्वना दी। पिता द्वारा घर ले आते समय मित्रों के मिलने पर वह सब भूल गया और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा।
चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठे देखा। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए भी अंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। यह बात सच है कि बच्चे अर्थात लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड की ज़रूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की ज़रूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को माता का अंचल इस कहानी का सार समझ में आ गया होगा। इसी तरह अच्छी ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद वीडियो प्राप्त करने के लिए YouTube पर मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।